इस कोरोना वायरस ने सबको प्रभावित किया है, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी एज का हो, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबको प्रभावित कर रहा है। और कई लोग इस समय हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं, कई लोग आईसीयू में हैं और कई लोग इस समय घरों में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो सब लोग अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं। दवाइयों के साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ठीक होने में मदद करेगा? अवश्य हम YouTube पर, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनेक प्रकार की दवाइयों के विषय में चर्चा सुन रहे हैं। कोई दावा कर रहा है कि ये आयुर्वेदिक दवाई यदि आप लेते हैं आप ठीक हो जाएंगे या आपको कोरोना छू भी नहीं पाएगा। कई लोग कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के विषय में बोल रहे हैं, कुछ लोग एलोपैथिक दवाइयों के विषय में बोल रहे हैं। मेरी सलाह ये है कि जो डॉक्टर बोलता है उस पे आप निर्भर रहें। और दवाइयों के साथ साथ क्या ऐसी चीज है जो आपके जीवन को जल्दी ठीक होने में, आपके शरीर को जल्दी ठीक होने में मदद करेगा? साइकोलॉजिस्ट लोग या जो लोग मनो के डॉक्टर आप बोल सकते हैं, वे लोग इस बात को बार बार जोर दे रहे हैं कि आपकी सकारात्मक विचार है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो आपकी मदद करेगा इस बीमारी से निकलने के लिए। बहुत सारे लोग इन दिनों में अपने घर में हैं जिनको कोरोना नहीं भी हुआ है, वो भी डर के मारे हमेशा सोचते रहते हैं कि यदि मुझे भी कोरोना हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, या हमेशा इस तरह के मृत्यु के समाचार को सुन सुनकर उनका जीवन भी डरने लगा है। लेकिन इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम सकारात्मक ऊर्जा को, सकारात्मक विचार को बनाए रखें। ये साइकोलॉजिस्ट लोगों का मत है। नीति वचन में भी एक बात लिखी हुई है। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 14 पद में इस प्रकार लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। देखिए, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं कि अवश्य ही दवाइयाँ हमारे लिए जरूरी है, अवश्य ही लोगों का प्रॉपर केयर हमारे लिए जरूरी है, लेकिन आपके अंदर का जो सकारात्मक विचार है, जीवन को जीने का जो विचार है, जीवन को आगे बढ़ाने का जो विचार है, और ये विचार, ये सारी चीजें मेरे जीवन में हो तो रही हैं लेकिन मेरे जीवन को समाप्त नहीं कर पाएंगी। ये विचार आपको और मुझको संभलने में मदद करेगा। लेकिन आप सारी दवाइयां ले तो रहे हैं और सारा केयर आपके लिए हो रहा है, लेकिन आप अंदर में सोचते रहेंगे और आप इस बात पे भरोसा नहीं कर पाएंगे कि मैं बच पाऊंगा कि नहीं, तो आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। तो यहाँ पर आपके अंदर का सकारात्मक विचार यदि पूरी तरह से नीचे चला जाता है और आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो आपके और मेरे लिए मुश्किल होगा कि आप इस बीमारी से उबर पाएं। हमें बहुत जरूरी है डॉक्टरों की सलाह को मानना, बहुत जरूरी है जो दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई है उसको लेना, लेकिन साथ ही साथ अपने अंदर की सकारात्मक विचारों को आप कभी बुझने ना दें। हमेशा कुछ ऐसी बातें देखें, पढ़ें, सुने जो आपके अंदर के सकारात्मक विचार को हमेशा जीवंत रखेगी। और कोरोना आएगा, लोगों को प्रभावित करेगा, कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, लेकिन आप उससे उबर करके बाहर आ जाएंगे। कईयों की गवाहियां हमने सुनी है, पढ़ी हैं कि कैसे डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि ये बच नहीं पाएंगे, लेकिन उनके सकारात्मक या पॉजिटिव विचार के द्वारा उन्होंने इस रोग पर विजय पाई। आप और मुझको भी इस सकारात्मक विचार को बनाए रखने की जरूरत है।